नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर तरफ प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उनको अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल के तहत आज हमारी टीम ने जनपद शामली की कई ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया और यहाँ पर प्रत्याशियों व जनता से बात की। थाना भवन देहात के गाँव मसावी में हमने ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रहीम राव के प्रतिनिधि और पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राव राशिद से बात की, जहां उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि राशन की दुकान गांव में न होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसका उन्होंने निदान किया और गांव में राशन की दुकान लेकर आए और अन्य विकास कार्य किए। साथ ही उन्होंने गाँव के अधूरे पड़े विकास कार्यों को भी पूरा करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें दोबारा चुनती है तो गाँव में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कार्य किए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर कुछ ही दिन बाकी है। 26 अप्रैल को जनपद शामली में मतदान होना है। हम आज मौजूद हैं थाना भवन देहात के ग्राम सभा मसावी में, जहां पर ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवारों से हम बात कर रहे हैं और यहां पर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राव राशिद हैं, जो पूर्व प्रधान के प्रतिनिधि भी हैं और इस वक्त भी उनके भाई ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या योजनाएं उन्होंने पिछली बार गाँव के अंदर लागू की और इस बार किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं। जी राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह आप गांव वालों के बीच जाते हैं और किन समस्याओं, किन योजनाओं को लेकर आप लोगों से बात करते हैं। देखिए, ग्राम प्रधान थाना भवन देहात से मैं पिछले 5 साल की है और इस 5 साल की तैयारी है अगले 5 साल की। पिछली बार जो विकास हुआ है वो खाली रोड का हुआ है। हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। कोई एक छोटा क्लिनिक भी हो जाए तो उससे भी काम चल जाए हमारा। कोशिश भी की, हमें मिल नहीं पाया। आगे इसी ज़रूरत के मुताबिक बहुत सारे मकान हैं, गरीब लोग हैं यहाँ पर रहते हैं बस्ती में, जिनके छत भी नहीं है। और अगर आप हालात देखो उन घरों के, तो एक वक्त खाना मिलता है, एक वक्त नहीं मिलता। गांव की आबादी आप सब जानते हैं कि किस तरह के लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, 2-2 बीघे के किसान होते हैं, बहुत छोटे किसान होते हैं। तो हम चाहते हैं, ये सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार हर गाँव तक एक तो मकान पहुँचाने का काम करे, एक छोटे छोटे क्लिनिक पहुँचाने का काम करे, एक गाँव में सख्त सफाई का अभियान का बिल्कुल सख्त समस्या है, इसका सुधार करें। और इन्हीं समस्याओं को लेकर हम गांव तक पहुंचा रहे हैं कि भाई अब जो मकान आएंगे हम सरकार तक पहुंचाएंगे, उनसे मांगेंगे और जितना भी संघर्ष होगा वो हमसे करेंगे। रोडों का सुधार है, थोड़ी रोडें और बची हुई है, तो चाहते हैं कि इन रोडों का भी और सुधार हो जाए। बाकी मकान की सख्त ज़रूरत है यहाँ लोगों को, छोटे क्लिनिक की सख्त ज़रूरत है, तो इन चीज़ की हमें सख्त ज़रूरत है। इसी चीज़ का हम आगे 5 साल में प्रयास करेंगे। सीएससी पीएससी के अलावा आपकी पिछले 5 साल की योजनाओं में क्या क्या आपने कार्य किए और क्या वो कार्य हैं जो अभी आप करवाना चाहते हैं? कौन से योजनाएं आपने लागू कराई? देखिए, पिछले 5 साल में तो खाली एक रोड की जो हुआ है, रोड का ही काम हुआ है और लाइटों का भी थोड़ा मतलब हुआ है, बहुत कम हुआ है। लाइटों का भी पहले शुरू में आई है तो इतना कोई खास विकास नहीं आ पाया। जिस चीज़ से सहमत थे और कस्बों वगैरह में आ रहा है, उस चीज़ से नहीं आ पाया है। तो बेहतर यह है कि हम चाहते हैं कि सरकार से यही मांगे कि आने वाला विकास जो हो, वो जो पब्लिक और समाज का बिल्कुल एक सख्त चीज़ की ज़रूरत हो, उसी के मुताबिक काम किया जाए। क्या समस्याएं रही पिछले 5 सालों में कि यहाँ पर पीएससी जैसी छोटा क्लिनिक यहाँ पर नहीं हो पाया? देखिए, गांव में जो होते हैं सब किसान होते हैं, सुबह जाकर शाम को भैंस वैस भी रखते हैं अपनी, और शाम को लोकल डॉक्टर है, इनसे इतना मज़ा नहीं आ पाता। और सरकारी डॉक्टर हो तो बेहतर है कि वो रेफ़र कर दे छोटे क्लिनिक से बड़े क्लिनिक पर जाकर तुरंत उसके जो ट्रीटमेंट है वो मिल पाता है। तो इस चीज़ की सख्त समस्या है यहाँ पर। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा को लेकर काफ़ी अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। आपके ग्राम सभाओं में काफ़ी सारी ग्राम सभाएं आपके इसमें आती हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्कूलों में जो शिक्षा पे हुआ है वो थोड़ा अभियान हुआ है, पहले से बेहतर हुआ इस 5 साल में। उच्च शिक्षा को लेकर हाई स्कूल, इंटर इस तरह की गाँव के अंदर होनी चाहिए, उसको लेकर क्या आप कहेंगे, क्या होना चाहिए? हाई स्कूल की थोड़ा सख्त ज़रूरत है अभी। इंटर तो 8वीं तक है हमारे पास, तो इंटर तक हो जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस चीज़ की ज़रूरत है, बड़ी ग्राम पंचायत है और चाहिए भी है। सफाई व्यवस्था काफ़ी जर्जर देखी गई है गाँव की, हम भी घूमे हैं गाँव के अंदर, नालियों से काफ़ी व्यवस्थाएं खराब है। क्या सफाई कर्मचारी नहीं आते या कोई अन्य समस्याएं हैं जो आपकी ग्राम सभाओं को वंचित रखा गया है इससे? देखिए, माननीय महोदय से हमने भी गुजारिश की थी। एक पूरा 6 गांव आते हैं और 6 गांव में एक कर्मचारी है, वो 8 दिन में एक बार आता है। सफाई तो बिल्कुल हो नहीं पाती, जितनी भी होती है हम लोग खुद ही करते हैं।
तो हम चाहते हैं कि एक गांव को एक सफाई कर्मी बिल्कुल दिया जाए। जैसा मसाई बड़ा गांव है तो इसमें 2 दिया जाए, हर माजरे को एक सफाई कर्मी दिया जाए, तभी सफाई अभियान सही से हो पाएगा। पिछले 5 सालों में आपने सीडीओ, बीडीओ इनसे गुजारिश नहीं की कि आपके यहाँ सफाई कर्मचारी नित्य आए, प्रतिदिन आए, रोज सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भारत सरकार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद 8 दिन में एक बार कर्मचारी का आना, इसको आप मुद्दा क्यों नहीं बनाते? नहीं, प्रयास किया है, सीडीओ साहब से भी किया है, वीडियो साहब से किया है, डीएम साहब से भी किया है। वहाँ पर भाई यही अगर 5-7 दिन बोले और बात हुई तो यही कहा कि अभी थोड़ा इनकी व्यवस्था चल रही है और कर रही है, अभी कर्मचारी कम पड़ रहे हैं कि हम बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था करेंगे, हो नहीं पा रही। बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाओं से अलग कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको गांव में लाना जरूरी होता है। आपके ट्यूबवेल कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन और उज्ज्वला योजना और आपकी ये वृद्धा पेंशन, इसको लेकर आपने क्या कार्य किए पिछले 5 साल के? देखिए, पिछले 5 साल में तो जो पिछली सरकारें थी उनमें जो पेंशन चली आ रही थी वो भी कट चुकी है, और इस चीज की सख्त जो 60 साल से ऊपर हो रखे हैं, जो जो इसी चीज का लोग सहारा मानते हैं, वो जो आई थी वो भी कट चुकी है, और जो प्रयास किया वो भी नहीं मिल पाई। और रही बिजली का, बिजली के कनेक्शन अगर जो मकान था यहाँ पर और वो 2 महीने या 6 महीने या 8 महीने या साल भर बंद रहा, क्योंकि भट्टे पे हमारे लेबर चले जाते हैं, तो उसका भी हमारा बिजली का कनेक्शन आ रहा है और पूरी वसूली कर रहे हैं। तो इसकी भी हम यही गुजारिश करेंगे कि जो लोग मजदूर लोग हैं उन पर बिल जो है वो कम से कम आए, उनके प्रयास सुनी जाए। और हम लोग जाते हैं जय साहब के पास तो इतना नहीं मिल पाता जो होना चाहिए गरीब के लिए, वो मिल नहीं पाती व्यवस्था। ये थे हमारे साथ राशिद, जो कि पूर्व प्रधान के प्रतिनिधि थे, और बताया कि किन समस्याओं से गांव जूझ रहा है और प्रशासनिक और शासनिक तरफ से इन्हें कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, लोगों की समस्याएं ज्यादा हैं और इनकी निधि कम। हलचल इंडिया से इकराम राणा के साथ हिमांशु पाल। थाना भवन देहात के गांव मसावी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि किन समस्याओं को लेकर वो अपना अगला ग्राम प्रधान चुनना चाहते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं ग्राम प्रधान से। जी, आपका नाम? उम्मीद जी। उमेश जी, बताइए, ग्राम प्रधान चुनने जा रहे हैं, 26 अप्रैल को मतदान है, किन मुद्दों को लेकर आप अपनी वोटिंग करेंगे इस बार? तो पिछला विकास का मुद्दा था जी, सारा पूरा करा रहीम प्रधान ने, आगे भी इसे चुनना चाह रहे जी। क्या क्या कार्य आपके यहाँ पर हुए? किन समस्या पहले समस्या थी वो क्या थी जिनका निदान कराया गया? पहले समस्या तो ये था जी, हमारा गांव कोटे के मामले में 17 साल से इधर उधर भटक रहा था। जब से ये प्रधान बनाया, गांव में कोटा लाया, सारी जनता यही राशन ले रही, विकास का काम बहुत करा इसने। अब की बार भी सही प्रधान चुनना चाह रहे। और कौन सी समस्या है जो आगे आप अपने निदान कराना चाहते हैं? और समस्या तो कुछ नहीं है, पब्लिक के बीच में 24 घंटे रहे, पब्लिक को यही चाह, और क्या चाह। जी, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, ये बताइए कि 5 सालों में कौन कौन समस्याएं थी जिनको दूर किया गया और कौन सी समस्याएं रह गई हैं जिन्हें दूर करवाना चाहते हैं? देखो जी, समस्या तो काफ़ी पूरी होगी। नाज की और कोटे की वजह से सब दुनिया परेशान थी। हमारी औरतें भी बाहर राशन लेने के लिए जा रही थी, वो कभी नरगोगढ़ चली गई, कभी मुल्लापुर चली गई। प्रधान ने बहुत कोशिश करके कोटा गाँव में लिया, अब पूरी सुव्यवस्था है, सब लिया हो जाकर किसी टाइम ले आओ 24 घंटे। और सड़क पूरे गांव की ऐसी बना दी, ऐसी रोड बन गई, कहीं पैर भी नहीं भीगता, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मकानों की योजना नहीं आई, अब की बार ये है कि प्रधान ने कहा सब मकान आई तो योजना से मकान बनाओ, कोई परेशानी है, टंकी पानी सब फिट है बिल्कुल। और 24 घंटे प्रधान तैयार, किसी चीज़ के लिए, किसी कोई जो भी समस्या है 24 घंटे तैयार रहता है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद थे जिन्होंने पिछली योजनाओं के कार्यों को गिनवाया। सबसे बड़ी समस्या राशन था, जिसको लेकर वो अलग अलग गाँव में उनकी महिलाएं जाती थी, जिसको यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा लाया गया और उनकी समस्याओं का निदान कराया गया। आगामी 26 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है और लोग अपना अगला ग्राम प्रधान चुनने की तैयारी में जुटे हैं। हलचल इंडिया से इकराम राणा के साथ हिमांशु पाल।